Hello class 10th. So today we are going to start a new topic of your chapter number 2 real numbers, that is fundamental theorem of arithmetic. So in this topic, what is fundamental theorem of arithmetic and what it says, क्या बोलती क्या है ये थ्योरम, क्या कहती है, इसका मतलब समझो. Let a is a composite number. अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए एक कंपोजिट नंबर है, ये तो बोल दिया. कंपोजिट होता क्या है? कंपोजिट वो हर नंबर होता है जिसका डिवीजन आप प्राइम नंबर से कर सकते हैं. ठीक है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. नंबर्स दो टाइप के अपन, प्राइम्स और कंपोजिट. ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से, वो प्राइम नंबर्स होते हैं. तो कंपोजिट नंबर्स को आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 अप टू pn, जहां पे p1 p2 p3 pn ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स है a के. ठीक है, a के प्राइम फैक्टर्स. तो ये जो फैक्टराइजेशन किया उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर एनी नंबर a. ये हर नंबर के लिए, हर कंपोजिट नंबर के लिए, जैसे 245 या कुछ भी नंबर हुआ 10. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के लिए ये यूनिक होता है. एक नंबर का यूनिक होता है. एक नंबर का जो हो वो दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. ठीक है, फिर और ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डू नॉट मैटर. P2 पहले आ जाए बाद में आ जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे अपन. ठीक है, सो द एग्जाम्पल इज एग्जामिन वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n. n मतलब पावर, फॉर विच 6 रेज़ टू n. n क्या है? पावर है. तो n की क्या वैल्यू हो दैट एंड्स विथ डिजिट 0, मतलब 6 रेज़ टू n की कुछ वैल्यू आए और वो वैल्यू के पीछे लास्ट में क्या है? 0 आए. ठीक है, तो ऐसा क्या कोई वैल्यू है n की, ये पूछा है. तो फॉर दिस फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n करेंगे. क्या होगा? 2 इंटू 3 रेज़ टू n. 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है. तो 2 इंटू 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6. देन वन मोर थिंग, इसके आगे क्या होगा बताइए? इसके आगे ध्यान से देखो, यहां पे अगर आपको किसी भी नंबर के पीछे 0 चाहिए, 0 मतलब समझ लो 1 0 10 हो या 2 20 5060, तो ये जितने भी 0 अगर पीछे हैं तो इसका मतलब क्या? ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 10 होने चाहिए. सो 6 रेज़ टू n मस्ट बी डिविजिबल बाय 10. 10 से डिविजिबल. अब 10 के फैक्टर्स लिख दो. 2 इंटू 5. तो 2 तो है इसमें फैक्टर्स है, लेकिन 5 नहीं है. सो एज 6n इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5. 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसके फैक्टर्स में 5 कहीं भी नहीं आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन में. सो नॉट 5, therefore 6n will never end with 0 for any value. चाहे कुछ भी वैल्यू हो जाए n की, किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं आएगा. ठीक है,
2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है, इसलिए 0 कभी भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, एक टॉपिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के साथ में होता है वो है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री तो समझ लो कोई नंबर दे रखा है 8190, तो आप इसका फैक्टर ट्री कैसे बनाओगे? तो देखो 8190, उसको एक सर्कल इस तरह से बनाया, ठीक है। सर्कल बना के बाद जिस चीज से आपको लगता है ये डिवाइड होता है, प्राइम फैक्टर से, ओनली यूज प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है? 2, तो 2 से डिवाइड होगा, क्या आएगा? 4095। इसको भी सर्कल में लिख दो। फिर से अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर दूसरा, सबसे पहला ऑड नंबर प्राइम कौन सा है? 3, तो 3 से डिवाइड करके देखो क्या होता है, तो 3 से जाएगा, खोले में ऐसे बना दो, 1 टाइम 4 जाता है, फिर बचा 10, तो 10 जाएगा 3 टाइम्स, फिर 1 बचा, 1 और 9 19 जाएगा 3 टाइम्स, नहीं 6 टाइम्स, फिर 1 और 5, तो ये आ गया 1365। अगेन फिर से इसको 3 से करके देखो फैक्टर ट्री में, देखिए क्या आएगा, तो 3 जा आता है, 12 4 जा आता है, ठीक है, तो ये 4, फिर बचा 1 और 6, तो आएगा 5 टाइम्स 15 आता है, फिर 1 और 5 15, तो ये आ गया 455। सर्कल, फिर से ये किससे जाएगा? 5 से, ठीक है, तो ये 91 टाइम्स आता है, ठीक है, 45 9 टाइम्स और ये 5 1 टाइम, ठीक है। अब ये 91 जो है वो जाता है 13 के अंदर। किसके अंदर? 13 में जाएगा, और 13 1 जा 13, ठीक है। तो लास्ट फैक्टर क्या हो गया? तो इस चीज, पूरी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं? 8190 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। ये 2 टाइम्स है, तो इसको कैसे लिख दो? 8190 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3। तो ये जो है फैक्टर ट्री से अपना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है। इसका ऑर्डर आप 3 स्क्वायर को पीछे लिख दो, आगे लिख दो, 5 को पहले लिख दो, 2। तो डिवीजन का ऑर्डर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर फाइनल यही आएगा। इनटू का इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग दिस थ्योरम। तो ये थ्योरम कैसे यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं वो देखें। सपोज आपके पास 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है जैसे कि 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 है, इनका आपको HCF और LCM चाहिए, तो पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 26 का क्या निकाल रहे हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो पहले इनका, ठीक है। तो कैसे आएगा? 13 इंटू 2, ठीक है, 13 इंटू 2 आता है, दोनों की पावर क्या है? 1 1। और 91 के अंदर कैसे होगा देखो, ये भी 13 इंटू होता है 7, ठीक है। 91 7 टाइम्स आता है 13 के अंदर, तो ये दोनों चीजें आ गई। अब कॉमन चीज क्या है? कॉमन है ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अगर HCF बोले तो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए
तो इन दोनों का 13 ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए ये आ गया फर्स्ट। इसी तरह से अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो वो क्या होगा, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना होता है इसका। अब इसके अंदर क्या करेंगे, लीस्ट सभी के सभी मल्टीपल्स जो हैं वो 13, 2 और 7 सभी की इनटू होगा, ठीक है। तो एक पावर छोड़ दी इसकी और ये 3, तो ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख दो 2। अब अगर ध्यान से देखो इस थ्योरम में, तो आप HCF जो है इनटू अगर LCM करो कीजिए, तो 13 HCF क्या है, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 ये। और अब कीजिए आप प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट हो गया HCF और LCM का। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कीजिए आप एक बार, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कीजिए, तो वो क्या चीज है देखो, वो है, यहां तक तो अपन ने LCM और HCF फाइंड कर दिया, ये एक स्पेशल रिजल्ट निकाल रहे हैं अपन। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है अपना, 26 इंटू 91, जिसको आप फैक्टर्स लिख दीजिए, 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 7। अगर इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या 13 इधर है, 13 इधर है, 13 इधर है, 13 इधर है, 2 2 7 7, तो मतलब HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या हो गया, 26 इंटू 91। सो अपन बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में अपन क्या बोल सकते हैं कि HCF ऑफ AB अगर कोई दो नंबर है इंटू LCM ऑफ AB, दिस विल बी इक्वल्स टू A इंटू B। दो नंबर से AB, उनका LCM और HCF जब निकालें और उनका प्रोडक्ट कर दें, तो आपका प्रोडक्ट जो नंबर्स का है उसके ये चीजें इक्वल आती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी, ठीक है। चलो।